हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे वैशाख मास की अमावस्या कब है, वैशाख मास की अमावस्या में पूजा कैसे करना है, पीपल पूजा कैसे करना है और संपूर्ण विशेष बातें आज की वीडियो में जानेंगे। साथ साथ ये भी जानेंगे कि अपने पितरों की तृप्ति के लिए वैशाख मास बहुत विशेष कहा गया है। तो आज पितरों की शांति के लिए, तृप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, वैशाख मास का बहुत महत्व माना जाता है क्योंकि ये मास नारायण की पूजा के लिए पूरी तरह समर्पित होता है। और जैसा कि जानते हैं आप कि पितरों की सद्गति के लिए भी नारायण की पूजा बहुत विशेष है और भगवान विष्णु की पूजा से पितरों को सद्गति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन कुछ लोग व्रत भी करते हैं और कुछ अमावस्या के नियम का बिना व्रत के भी पालन करते हैं। तो चलिए पहले जान लेते हैं अमावस्या कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। पंचांग के अनुसार वैशाख मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 27 अप्रैल को सुबह 4:39 से प्रारंभ होगी और तिथि का समापन होगा 28 अप्रैल को 1 बजे, यानी कि 27 अप्रैल की रात को एएम लग जाएगा, अगला दिन हो जाएगा। तो 28 अप्रैल की रात को तिथि समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार, क्योंकि सुबह में ही प्रारंभ हो रही है अमावस्या तिथि 4:00 पर, तो सुबह में प्रारंभ होने के कारण 27 अप्रैल को ही अमावस्या का पूजा किया जाएगा, नियम किया जाएगा या व्रत किया जाएगा। आज के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग का भी संयोग बन रहा है। अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। और सर्वार्थ सिद्धि योग कब से कब तक है? सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग है सुबह 5:44 से 8:38 तक। और ये प्रीति योग का संयोग भी है 19 AM से लेकर 28 अप्रैल तक इसका संयोग रहेगा। और ये संयोग बेहद ही शुभ माने जाते हैं और इस संयोग में पूजा करना, पाठ करना, विधि विधान से नियम करना सब बहुत विशेष है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में ये अमावस्या आई है, तो इस अमावस्या में पीपल पूजा, पितरों की पूजा बहुत विशेष होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि रविवार के दिन पीपल पूजना मना होता है, चाहे अमावस्या हो या पूर्णिमा हो, रविवार के दिन पीपल पूजना मना होता है। तो इस बार संयोग बस अमावस्या तिथि रविवार को पड़ी है, तो भूल कर भी पीपल वाला कोई उपाय या पूजा आप रविवार के दिन मत करिएगा, क्योंकि इससे नुकसान होता है। कुछ लोगों के मतानुसार ये होता है कि पीपल को बिना स्पर्श किए आप पूजा कर सकते हैं, लेकिन मेरे मत अनुसार पीपल के पास जाना भी उचित नहीं है, क्योंकि रविवार है। तो आज के दिन आप लोग ऐसा मत करिएगा। आज अमावस्या तिथि है, तो कुछ विशेष कार्यों में भी आपको ध्यान देना होगा। जैसे कि अमावस्या है तो आपको अपने आज बाल नहीं धोने हैं। रविवार है तो प्रायः क्या होते हैं, साफ सफाई के दौरान सभी महिलाएं, हम सभी बाल धोते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, बाल नहीं धोना है आज। और जो पीला वाला सिंदूर होता है वो सिंदूर भी आज नहीं लगाना है। आज एक काम और करना है, सुबह उठिए, जल्दी जगिए और जगने के बाद अपने घर से जितनी भी बेकार चीज़ें हैं जिनका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को निकालिए और निकाल कर आज बाहर करिए। तो यानी कुछ न कुछ कबाड़ या ऐसी चीज़ जिनका प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, उनको घर से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा ज़रूर करिएगा, कुछ सामग्री ऐसी ज़रूर अपने घर से बाहर करिएगा, इससे नेगेटिविटी आपके घर से दूर जाती है। आज देखिए, दीपदान करने का बहुत विशेष महत्व है। तो आज संध्या के समय आप देखिएगा, कोई कमरा ऐसा न हो जिसमें रोशनी न हो, कोई जगह ऐसी न हो जिसमें रोशनी न हो, क्योंकि पहला काम तो हमारा यही है कि अमावस्या है, चारों तरफ प्रकाश करके रखें। एक चीज़ और होती होगी, अमावस्या के दिन अनायासी घर में कलह होते होंगे। जिन परिवारों में पितृदोष होगा उनका मन बहुत अशांत रहता होगा। जैसे ही अमावस्या बीत जाएगी, सारी परिस्थितियां थोड़ी हल्की हल्की लगने लगेंगी, लेकिन अमावस्या के दिन मन बहुत भारी लगता है, बहुत तकलीफें लगती हैं अमावस्या के दिन। तो ऐसा अगर लग रहा है तो घर में लौंग और कपूर जलाइए, घर में लौंग और कपूर जलाइए। लौंग ले लीजिए कुछ और उसको कपूर के साथ जलाइए, जला करके धुनी कीजिए। आज आपका मन जो है वो अच्छा हो जाएगा, परिस्थितियां थोड़ी सामान्य लगने लगेंगी। तो ऐसा आप जरूर करिएगा। आज अमावस्या के दिन काले तिल मिलाकर 1 लोटा जल जो आप पीपल में चढ़ाते थे, वो पीपल में न चढ़ाकर आज भोलेनाथ को समर्पित करिएगा। भोलेनाथ को भी समर्पित करने से आज आपका दुख दूर होता है।
इस अमावस्या को सातुड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि बैसाख मास चल रहा है तो बहुत ज़्यादा लोग सत्तू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि गर्मियां चरम पे होती हैं। तो सत्तू का प्रयोग करने के कारण इस अमावस्या को सातुड़ी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। आज कुछ सत्तू का दान जरूर करिएगा। सत्तू का दान करिएगा। पानी से भरा हुआ कोई मटका होगा तो उसका दान करिएगा। आज जरूरतमंद या कुछ ऐसे लोग जिनको की धन की, पैसे की या किसी चीज़ की आवश्यकता होती है और उनको पर्याप्त मिल नहीं पाता है, उनके लिए आप कुछ सामग्री खरीद सकते हैं। जैसे कि हाथ वाले पंखे ले लीजिए, आप इलेक्ट्रिक पंखे भी ले सकते हैं, जैसी आपकी आवश्यकता, आपकी आमदनी। कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास व्यवस्था नहीं है, तो देखिए मैं उनके लिए नहीं कह रही हूँ जिनके पास व्यवस्था नहीं है, मैं उनके लिए कह रही हूँ जो शक्तिमान है, जो कर सकते हैं, वो लोग ज़रूर अपनी आमदनी के अनुसार कुछ दान करें। तो इलेक्ट्रिक पंखे भी दान कर सकते हैं। कहीं मंदिर में आपको पंखा कूलर लगवाना है, जैसे मंदिर में धर्म स्थानों में भी लोग जो है पंखे कूलर लगवाते हैं कि जो लोग आएंगे, बैठेंगे, विश्राम करेंगे, उनको आराम मिलेगा और हमारा भी जो है यश कीर्ति बढ़ेगी। तो पंखे कूलर लगवाते हैं। लेकिन एक काम आप लोग गलती से भी मत करिएगा, ये उचित नहीं होता है। मंदिरों में जो पंखे या कूलर अपनी तरफ से लगवाइएगा, उसमें ऐसा मत करिएगा कि अपना नाम डलवा दीजिएगा, उस पर नाम लिखवा दीजिएगा। ऐसा मत करिएगा, आपके पुण्य का क्षय होता है। क्योंकि कोई चीज़ आप जब अपने नाम के लिए कर देते हैं ना, तो वो आपके पुण्य का क्षय कर देता है। तो अगर आपको कहीं मंदिर में या कहीं ऐसे धर्मशाला में पंखे कूलर या कुछ व्यवस्था करवाना है, तो अपना नाम उस पर बिल्कुल मत डलवाइएगा। नाम डलवाने से आपका जो पुण्य होता है वो क्षय हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आज कहीं किसी मंदिर में घंटा लगवा सकते हैं। घंटा बधवाने से भी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। तो निश्चित तौर पे आप लोग ये सारे काम कर लीजिएगा। और अब छोटे छोटे दान के बारे में बता देती हूँ जो आप कर सकते हैं। आज सत्तू ले लीजिएगा, चने का सत्तू अपना 1 पैकेट 2 पैकेट देख लीजिए, और ज़रूरतमंद लोगों में आप इस सत्तू का दान करिए। सत्तू का दान करने से भी बड़ी प्रसन्नता होती है और वैकुंठ धाम में व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात स्थान मिलता है। तो ऐसा कर लीजिएगा। आज कुछ न हो तो 1 आध 2 पानी की बोतलें ही लेकर किसी को दान करिए, क्योंकि पानी दान करना बहुत शुभ होता है। रसीले फल हो गए जो सीजन में मौसम में मिल रहे हैं, अंगूर हो गया, ये खरबूज हो गया, तरबूज हो गया, इन सब का दान आप ज़रूर करिए। ऐसा दान करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपका काम बनता है। तो ये सारे कार्य कर लीजिए। आज अमावस्या तिथि है, सर्वार्थ सिद्धि योग है, तो लक्ष्मी जी की पूजा भी हम जरूर करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो दोस्तों सर्वश्रेष्ठ यही है कि आप खीर बना लीजिए, गाय के दूध में बढ़िया सी खीर बनाइए और इस खीर से माँ लक्ष्मी का हवन करिए शाम को यानी सूर्यास्त होने के बाद कभी भी माँ लक्ष्मी का किसी भी मंत्र से हवन करिए। अभी जल्दी ही मैं एक मंत्र बताई थी आपको वीडियो में कि इस मंत्र को आप बिना नहाए भी कर सकते हैं, तो वो वीडियो भी चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। और उस मंत्र से भी आप चाहें, डिस्क्रिप्शन में मंत्र भी पड़ा हुआ होगा, अगर आपको बोलने से नहीं समझ आ रहा है तो डिस्क्रिप्शन में मंत्र होगा, उस मंत्र को देख लीजिएगा। तो उसको ले लीजिएगा और उस मंत्र को ले करके और क्या करिएगा कि उस मंत्र से भी आप हवन कर सकते हैं। उस मंत्र से भी हवन करने से आपके काम पूरे होते हैं। तो अमावस्या तिथि है, 27 अप्रैल को है, सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। केवल और केवल इतना कर लीजिएगा, आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। हर साल की भांति इस साल भी पोटली अभिमंत्रित होने जा रही है, पोटली रहेगी। और एक जो लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट हमारा है, जो कि बहुत बहुत बढ़िया काम किया है, मैं देख रही हूँ। जब दिवाली पे गया था तो बहुतों के फोन आते हैं, कमेंट आते हैं, या लोग, एक बड़ा अच्छा माध्यम है, जब मैं बात करती हूँ तो लोग उस पर बताते हैं, तो उसकी लोकप्रियता पूछिए ही मत। पोटली जानते हैं आप, लगभग हमको लग रहा है 3-4 साल हो गया। पोटली की भी लोकप्रियता आप लोगों ने ही बनाई है, और ये सारी जो लोकप्रियता है ना, सब आप लोगों ने ही बनाई है। रिश्ता बंध गया है, जुड़ गया है कि नहीं, दीदी की पोटली से ये आराम हो रहा है, तो एक चीजें हो रही हैं। तो आपको पोटली जो है अब बुकिंग चालू होगी। अब तो काफी कम दिन रह गया है। 10 दिन से इतने फोन आ रहे हैं, जो कॉल नोट करते हैं कि आप बोलिए कब अक्षय तृतीया की पोटली मिलेगी, कब हम लोग को मिलेगी। आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं महादेव को यहाँ साक्षी मानकर, तो ये पोटली की आपकी लोकप्रियता है। तो इस बार क्या जाएगी? इस बार जाएगा एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट जाएगा, जो दिवाली में गया था। जो लोग दिवाली में लिए होंगे वो नहीं लेंगे। 1 साल तक ये बिल्कुल काम करेगा। वही बात है जो मैंने कहा कि लक्ष्मी जी को बार बार साधना, आप उसके बाद भी पहनेंगे तो ये
बेकार नहीं होगा, लेकिन बार बार रिचार्ज करना पड़ता है इन चीज़ों को। उसके बाद आप लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट रहेगा और एक ओरिजिनल स्फटिक की माला आप लोगों के लिए मंगवा रही हूँ। स्फटिक ऐसी चीज है ना जिसपे माँ लक्ष्मी आकर्षित होती हैं, तो ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगवा रही हूँ जिसपे कि आप मंत्र जप सकते हैं, मंत्रों की शक्ति दुगनी हो जाएगी। और आप विश्वास करिए, अगर अच्छे से आप स्फटिक की माला से जब प्रारंभ कर दिए तो गरीबी को दूर होना ही होना है। ये चीज है हमारी पोटली और एक लक्ष्मी वृद्धि लॉकेट और एक जो है स्फटिक की माला, ये तीनों चीजें आपके लिए अभिमंत्रित करवाने जा रही हूँ। और जो स्फटिक की माला है उस पर तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है, तो है मैं मंगवा रही हूँ बिल्कुल ओरिजिनल। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि जो चीज मेरे यहाँ से जा रही है वो ओरिजिनल है या नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं होती है जब बड़ी तरीके से, तो इन सब चीज़ों पे कुछ लागत मूल्य भी रखा गया है। और आपको क्या करना है, ऑफिस नंबर पे जो नीचे नंबर है उस नंबर पे कॉल करिए और कॉल करके अपना नाम, अपना एड्रेस, सब वो लोग जैसे बताएं वैसे एड्रेस और नाम भेज दीजिए। और हाँ, धैर्य रखिएगा, 1 महीने के अंदर अंदर वो पोटली, वो लॉकेट, जो भी चीज़ें होंगी वो आप तक पहुँचेंगी। और दूसरी चीज़ क्या है कि मन में तो ये आएगा कि दीदी ये कर रही है तो इससे क्या फायदा होगा। मैं कहती हूँ चमत्कार है, आप करके देखिए। ये इतने लोगों के सामने मैं बोलती हूँ ना, वो कॉन्फिडेंस आप लोगों के द्वारा ही दिया गया है। जिन घरों में ये तीनों चीजें विद्यमान होंगी उन घरों में निश्चित गारंटी के तौर पर कहती हूँ कोई भी दोष लगा हुआ है, परिवर्तन तय है। महादेव जानते हैं, मैं एक भी शब्द ऐसा कुछ नहीं बोलती हूँ जिससे लोगों के मन में आस बधे, और मैं आस बधा रही हूँ तो मैं जानती हूँ महादेव इसके साक्षी है, ये चीजें 100% आपको असर करती हैं। तो इसको जिन लोगों को लेना है वो ले लें और बुकिंग करा लें, क्योंकि टाइम अब बहुत कम हमारे पास भी बचा है। और दूसरी चीज कि मैं उतने ही लोगों के ले पाऊंगी जितने लोगों को हम लोग और हमारा ऑफिस में अच्छे से चीजों को भेजा जा सके, क्योंकि मैं वो सब चीजें नहीं करती हूँ कि फालतू में ले ली। और एक चीज और, एक एक व्यक्ति को वो चीज गारंटी के साथ पहुंचाई जाती है, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है। विश्वास रखिएगा, धैर्य रखिएगा। और दूसरी चीज कि जब ये पोटली पहुंचती है आपके यहाँ, तो एक समस्या 2 बार से सुनने में आ रही है, आपको 5 रुपए 10 रुपए मांगेंगे और जब आप उनको भेजेंगे ना तो वो पता चला कि आपका बैंक खाता खाली हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से बचे रहिए, बिल्कुल आराम से आपकी पोटली कोरियर द्वारा या भारतीय डाक द्वारा जैसे हो आप तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद।